हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे उनकी देखभाल करने की बजाय उन्हें घर से निकाल देते हैं और इतना ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो क्या था ये मामला, सब कुछ जानेंगे डिटेल में और जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप चाहें तो इस जजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जानते हैं क्या था ये मामला। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एक केस पर सुनवाई कर रही थी और इस केस की सुनवाई जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की बेंच कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पाने के बाद बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं, तो ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि माँ बाप और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 उसकी कानून के तहत इस तरह के माँ बाप को प्रोटेक्शन दी जाए। जो कि बुजुर्ग माँ बाप हैं, अपनी देखभाल नहीं कर सकते, उन्हें ये कानून पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए नज़र डालते हैं इस केस में क्या था। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला जिसके पति ने उसकी भलाई को सुनिश्चित करने के लिए उसके कब्जे में एक घर और दुकान को छोड़ा था। पति के मरने के 2 साल के बाद उस विधवा के छोटे बेटे ने धोखे से उसके घर को अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया था और उसके बाद उस बूढ़ी महिला को घर से भी निकाल दिया और बेटे ने उसे पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया। उसके बाद उस विधवा महिला ने पंचायत से भी संपर्क किया, लेकिन उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद उस महिला ने जिले के एसडीएम से संपर्क किया और 2007 के अधिनियम की धारा 5 क्लॉज 1 के तहत एप्लीकेशन को दायर किया और इस एप्लीकेशन में उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि उसका घर और उसकी दुकान को उसे वापस दिलाया जाए। एसडीएम ने जब महिला की शिकायत को सुना तो विधवा के नाम पर घर को ट्रांसफर करने और 2000 रुपये हर महीने उसकी माह को गुजारा भत्ता देने के लिए आदेश भी पारित कर दिए और 4 सितंबर 2015 को ट्रांसफर डीड को भी उन्होंने रद्द कर दिया, जिसको कि अवैध रूप से बेटे ने अपने नाम कर लिया था। तो हाई कोर्ट ने इस केस में कहा कि संसद ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम को बुजुर्ग नागरिकों की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिए पारित किया था, क्योंकि राज्य को इस बात की चिंता थी कि जब कोई व्यक्ति बुढ़ापे में आता है तो उसे काफ़ी सारी चिंताएं हो जाती हैं, तब वो अपनी देखभाल भी खुद नहीं कर पाता, क्योंकि तब तक इंसान शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा उसे भावनात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। बूढ़े माँ बाप के हितों की रक्षा के लिए 2007 के एक्ट, जिसके सेक्शन 23 क्लॉज 1 में ये निर्धारित किया गया है कि अगर बच्चे माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र कर भी लेते हैं और उसके बाद अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते, तो ये माना जाएगा कि प्रॉपर्टी को धोखे से ट्रांसफ़र किया हुआ है और इस ट्रांसफ़र को ट्रिब्यूनल के द्वारा रद्द भी कर दिया जाएगा। इसलिए हाई कोर्ट ने एसडीएम के द्वारा दिए गए निर्देशों को ही सही माना, जिसमें कि एसडीएम ने रिलेटेड पार्टी से बातचीत की थी और इस नतीजे पर पहुंचे थे कि बुजुर्ग माँ के साथ अन्याय हुआ है और घर उनके नाम होते हुए भी उन्हें मान सम्मान या बेसिक ज़रूरतों से दूर रखा गया था। तो इस तरह से हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को अवैध घोषित कर दिया और अपना फैसला उस विधवा महिला के हक में सुनाया। तो होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।